नमस्कार, मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं जैन दर्शन की। जैन दर्शन में हम ज्ञान के प्रमाण के बारे में जानेंगे, उसके क्या भेद हैं और स्यादवाद क्या है, जिसका संबंध ज्ञान के साथ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बौद्ध दर्शन है, 6ठी शताब्दी से संबंधित है, वैसे ही जैन दर्शन है। दोनों ही नास्तिक दर्शन है। यदि बात की जाए इसके प्रमाणों के बारे में, तो इसके दो भेद हो जाते हैं ज्ञान के आधार पे। दोनों भेद किस प्रकार है, पहले उसे समझते हैं। एक है परोक्ष ज्ञान है, एक है अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष मतलब जो सामने है, प्रत्यक्ष है, जिसे हम देख सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जिसका अनुभव किया जा सकता है मन के द्वारा, ये परोक्ष है। इसके अलावा परोक्ष में ही आते हैं जो सुनी हुई बात होती हैं, श्रुतियाँ होती हैं, या कोई प्रमाणिक वैदिक ग्रंथ होते हैं। दूसरा आ जाता है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान जो है वो परम सत्य है, आत्मीय ज्ञान है, आंतरिक, यदि आप इसे कहें तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, जो पूर्ण ज्ञान है, जो मोक्ष की सत्ता को जानने वाला होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसे किस प्रकार समझते हैं। इसे हम स्यादवाद के द्वारा समझते हैं, ठीक, जिसे बोला गया द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। मतलब नॉलेज के साथ इसका क्या संबंध है। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस बात पे अड़े रहते हैं कि उनका ज्ञान सही है और सामने वाले का ज्ञान गलत है। इसे जो है यहाँ पे 6 अंधे व्यक्तियों और एक हाथी के उदाहरण से समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, यहाँ 6 अंधे हैं जो हाथी को स्पर्श करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि हाथी ऐसा है। जैसे एक व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति उनमें से हाथी के पैर को छूता है और कहता है कि हाथी खंबे जैसा है। दूसरा उसके पेट को छूता है तो कहता है हाथी दीवार जैसा है। एक उसके मस्तक को छूता है तो कहता है हाथी छाती जैसा है। एक उसकी पूँछ को छूता है तो कहता है कि हाथी जो है रस्से जैसा है। एक उसकी सूंड को छूता है तो कहता है हाथी अजगर जैसा है। एक उसके कान को छूता है तो कहता है हाथी सूप जैसा है, कान सूप जैसे होते हैं। तो इन सब का ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन आंशिक है, जो ज्ञानेंद्रियों तक ही सीमित है। इस प्रकार जो है, इस उदाहरण से ये बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है कि ज्ञान जो है अधूरा है, जो पूर्ण ज्ञान है वो मोक्ष का ज्ञान है, वो वास्तविक ज्ञान है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।